नमस्ते दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक स्टॉक एनालिसिस लेके आया हूं। ये स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। जैसे आप लोगों ने स्क्रीन में देख लिया होगा, तो ये स्टॉक अभी एक अपवर्ड मूवमेंट डायरेक्शन में दिखा जा रहा है। ये मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड काफी तेजी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। इन द लास्ट 65 डेज ये अराउंड 31% गेन देखा गया है इस स्टॉक में एंड द लास्ट और भी ज्यादा गेन हो सकता है इस स्टॉक में इस प्राइस पॉइंट से। ये सब हम लोग देख लेंगे, क्या समझ सकते हैं हम लोग ये एनालिसिस करके अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डिटेल्स, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल डिटेल्स एंड चार्ट के हिसाब से क्या दिखा जा रहा है इस स्टॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बता दें, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस वीडियो से कोई भी रिकमेंडेशन बाय या सेल के लिए नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अपने हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से स्टॉक में ट्रेड कीजिए, एक स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, बाय या सेल उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड इज लार्ज कैप कंपनी। इसका टोटल मार्केट कैप है 2,31,267 करोड़ रुपीज। करंट प्राइस 635। आज के हिसाब से इट हैज गॉन डाउन बाय 1.3% विद रिस्पेक्ट टू यस्टरडेज क्लोज प्राइस। जो 52 वीक हाई जो बनाया था, जो टच किया था इस स्टॉक ने, दैट वाज 665 एंड 52 वीक लो 375। प्रोमोटर होल्डिंग स्टॉक का 46.4%। ये थोड़ा सा कम है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया दैट आई डिफाइन। मैं डिफाइन करता हूं 50% क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी प्रोमोटर का एक स्टॉक में, बट इट इज ओके। बट हम लोग अगर आगे देखें, FIIs, DIIs एंड अदर बड़े लोगों के पास जो इन्वेस्टर्स हैं इन पब्लिक कैटेगरी में आते हैं, फॉर एग्जांपल राकेश झुंझुनवाला जी भी जो पहले इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखे थे, वो अभी रेखा झुंझुनवाला उनके पोर्टफोलियो में है अभी वो स्टॉक, एंड सिटी ग्रुप के स्टॉक में भी पोर्टफोलियो में भी ये कुछ परसेंटेज शेयर्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.4, बट ये बहुत अभी बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.96। ये थोड़ा सा और एक पैरामीटर है जो इन्वेस्ट करने के लिए मैं नहीं देखता हूं ये होना चाहिए। प्लेज परसेंटेज भी है, ये अपना जो प्रोमोटर्स है वो अपना स्टॉक जो है वो प्लेज करके रखे हैं 1.82% ऑफ द स्टॉक्स। और हम लोग अगर देखें जो पी जो है इस सेक्टर का, तो आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर्स का पी जो है दैट इज ऑन द लोअर साइड 20.82। और अगर हम लोग इसका पी लास्ट 5 ईयर्स से कंपेयर करें, इट इज लेस देन द मीडियन पी। द मीडियन पी इज अराउंड 38 एंड ये मीडियन पी से भी नीचे ट्रेड कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। चलिए देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत इंप्रेसिव है। द लास्ट जून क्वार्टर दे हैव गिवन अ सेल्स ऑफ 1,02,236 करोड़ का सेल्स दिया है विद रिस्पेक्ट टू जून 2022। ये 30% जंप है। बट हम लोग अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जंप अराउंड 7 टाइम्स जंप है। 6.5 से 6 टाइम्स का जंप तो है ही इसमें, तो 6 टाइम्स का जंप है इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। एंड सिमिलरली हम लोग अगर नेट प्रॉफिट देखें तो इट हैज जम्प्ड फ्रॉम -4,951 करोड़ टू 3,301 करोड़। ठीक है, तो 7,000 करोड़ का ऑलमोस्ट पॉजिटिव जंप है इस केस में। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। इस दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। दे हैव ऑलरेडी कम आउट ऑफ द लॉस। जो अपना जैगुआर एंड अदर कंपनी जो एक्वायर किए थे उससे जो ये लोग इन्वेस्ट करके रखे थे उससे ये लोग उभर के आए हैं एंड दे आर नाउ सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड सिमिलरली इन देयर PLN स्टेटमेंट्स आल्सो। हम लोग अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का PLN स्टेटमेंट देख लेते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि सेल्स 3,76,268 करोड़ का है। एक्सपेंसेस तो है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग अगर देखें तो इट हैज इंक्रीज बाय 11,000 करोड़ रुपीस का, दैट इज अराउंड 33% का गेन हुआ है इस केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड सिमिलरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट का इंक्रीज हुआ है 5 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू मार्च 2023 का ईयर एंड का रिजल्ट अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो इट हैज इंक्रीज बाय 5 टाइम्स दिस प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड। 4 times this profit has increased, not 5 times, but 4 times this has increased. So this is quite impressive.
बैलेंस शीट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग देखते हैं, देन अनदर 14,274 करोड़ रुपीस का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर ये सेटअप जो है, दे हैव इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, दे हैव इन्वेस्टेड इन सम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये अगर सर्कुलेशन में आ जाए, इसका प्रोडक्शन लाइन में आ जाए ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो इनका सेल्स रेवेन्यू जो है, इनका नेट प्रॉफिट जो है, वो उसमें भी जंप दिखा जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। तो अभी चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं चार्ट में क्या देखा जा रहा है। तो जैसे मैंने बता रहा था कि आप लोग अगर देखें इस केस में, अगर देख लेता हूं इसमें कितने दिन में एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखा गया था, तो देखिए अराउंड 33 डेज में 17.83 और 18% का प्रॉफिट देखा गया था। हम लोग अगर यहां से एक बैंड ले लेते हैं तो देखते हैं अराउंड 61 डेज में दे हैव अराउंड इंक्रीज बाय 28.48% और 30% के करीब लोग दे हैव इंक्रीज परसेंटेज। तो और कितना प्रॉफिट परसेंटेज गेन हो सकता है इस स्टॉक में, तो चलिए देख लेते हैं। ये मैं एक अगर रेजिस्टेंस बैंड या सपोर्ट बैंड में अगर ड्रॉ कर लूं इस केस में, एंड देन मुझे जो दिख रहा है अभी भी दिख रहा है, दो दैट इज अराउंड दिस इज फॉर्मिंग अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये एक शोल्डर है, ये एक और एक शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, एंड दिस इज द हेड दैट इज देयर। उसके बाद शोल्डर फॉर्मेशन करने जा रहा था बट ये फोल्ड हो नहीं पाया शोल्डर फॉर्मेशन। तो इसके बाद अगर मैं इस डेप्थ को ले लूं, इस डेप्थ को मैं अगर ले लेता हूं, एंड इफ आई पुट दिस ऑन टॉप ऑफ द नेक लाइन, तो मुझे जो अभी दिख रहा है दैट इज अराउंड 675 टू 680। दिस इज द प्राइस बैंड दैट ये मेजर मैक्सिमम तक जा सकता है। इट हैज रीच 665, तो ये इतना तक जा सकता है ये। एंड यहां से जो करंट प्राइस है अभी, तो यहां से कितना परसेंटेज प्रॉफिट आप लोग गेन कर सकते हैं यहां से। अगर मान लीजिए आप लोग मंडे को यहां पर ट्रेड करते हैं, तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट दिस नॉट माय रिकमेंडेशन, बट अगर मान लीजिए आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, देन इट वुड बी अराउंड अनदर 7% ऑफ गेन प्रॉफिट दैट आर यू सी इन दिस गैप। मुझे जो लगता है वेयर इट वुड कम डाउन टू, मुझे जो लगता है इट विल कम डाउन टू दिस सपोर्ट ओवर हियर, दिस विल बिकम द सपोर्ट। ये यहां से यहां तक सपोर्ट में आएगा इस बैंड के अंदर 524 से 558। एंड इस बैंड प्राइस में अगर आप लोग खरीदते हैं, इट विल बी अ गुड प्राइस पॉइंट टू बाय इन द स्टॉक। अगर इस पॉइंट्स के यहां से हिसाब से, देन आई मेक अ टारगेट दैट आई विल रीच, यहां से मैं खरीदता हूं, एंड देन आई सेट माई एग्जिट टारगेट टू बी दिस। तो मैं देखता हूं इसमें अच्छा खासा एक 25% का प्रॉफिट मुझे दिखा जा रहा है। कितने दिन में हो सकता है? दिस कैन हैपन इन अराउंड इन अनदर 1 or 2 quarters, मैक्सिमम 6 months में ये आप लोग देख सकते हैं। इन अनदर 6 months यू कैन गेन अराउंड 25% ऑफ प्रॉफिट। 6 months में 25% प्रॉफिट इज नॉट अ बैड डील। आप लोग ये इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर छोटा प्रॉफिट कुछ दिन में चाहिए, देन यू कैन ट्राई इट आउट, बट मेरे हिसाब से you should wait for this price to come down to this price point, and यहां से इन्वेस्ट करके then if you invest over here, तो यहां से वो जा सकता है। तो ये है हमारे एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द चार्ट, क्या दिखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनालिसिस। होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को कुछ लर्निंग मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।